ये बताइए कि लगातार 17 वर्षों से आप संघर्ष कर रहे हैं। 2006 में पहली बार चुनाव जीते, उस समय षड्यंत्र हुआ, लगातार षड्यंत्रों का दौर, इस बार टिकट कटना, कैसे देखते हैं? गोंडा का विकास नहीं चाहते थे आए लोग? देखिए, आप सब जानते हैं कि 2006 में मैं जब चुनाव लड़ा था और जनता जनार्दन ने हमको जो स्नेह और प्रेम दिया था, अगर उस समय गिनती हो जाती तो 70% में मैं अकेले था, 30% में सारी पार्टियां, सारे लोग थे। लेकिन साइलेंट बूथ कैप्टन का नाम देख के वो चुनाव निरस्त करा दिया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने 2012 में चुनाव लड़ा और 2012 में स्थिति ये थी कि निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा था लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और चुनाव में इन्हीं जनता जनार्दन के वजह से मुझे 18,000 मत मिले। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री कमरुद्दीन को मैंने उस समय 8,000 मतों से पराजित किया था और भारतीय जनता पार्टी मात्र पूरा 2,500 वोट पाई थी। आज भी स्थिति यह है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। चुनाव यहाँ का हर युवा, हर बुजुर्गवार, हर महिला चुनाव लड़ रही है। अच्छा, आपने लड़ने की बात की तो आप लगातार स्कैम की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पे जो भी घोटाले हुए उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, संपत्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या मानते हैं लगातार इसी परिवार में 2 बार चेयरमैन ही है और सिर्फ घोटाले किए गए? देखिए, जनता सब जानती है कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन घोटाला किया, या सारी चीजें उसको जनता को पता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा था। कभी हमें वोटों की कमी नहीं पड़ी। बस एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी में मैं 5 साल से लगातार संघर्ष कर रहा था और पार्टी का जो आदेश निर्देश होता था उसको मैंने 1% भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने नहीं किया है। और पार्टी भी जानती थी, संगठन के लोग भी जानते थे कि मैं अगर 2006 में गिनती हो जाती तो उस समय लगभग 25,000 वोट हमको मिल। के बाद भी स्थिति ये था कि मेरा 2-3 जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पैसे लेकर और सिस्टम बना के इस षड्यंत्र के तहत मेरा टिकट कटा दिया। इस बार क्या परिणाम आने वाला है? देखिए, परिणाम मुझसे मत पूछिए, परिणाम यहाँ के जनता से पूछिए। वो टिकट मेरा काट दिए हैं जरूर, लेकिन जनता के दिल से हमें कहाँ निकाल देंगे। तो जनता अगर आपको एक बार से मौका दे रही है तो जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उन पे जो आरोप लगे हैं जमीन घोटाला, देखिए, जनता हमको मौका देती है अगर, तो आप समझ लीजिए 1 साल का समय हमको मिला था और हमने लोगों के बीच में जाके सफाई अभियान या जो भी लोगों के दिक्कत रही, आज तक दाखिल खारिज की व्यवस्था थी, जो सारी चीजें मैं कर सकता था, इतने बाधा में मैंने किया। और जनता जानती है कि अगर वो मुझको मौका देगी तो 5 साल में विकास को इस स्तर पे ले जाऊंगा कि उसका कोई सानी नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से कब्जेदारी चल रही है, जमीन को लेकर जिस तरीके से हुआ, उसको आप क्या रणनीति होगी, कैसे आप? देखिए, जो चीजें हैं वो हम लोग यहाँ से जो कब्जा किया गया, गलत तरीके से किया गया है, उसको मैं जिला अधिकारी के माध्यम से शासन तक देने का काम करूंगा और मैं उनसे अनुरोध करेंगे कि इस पे कार्रवाई की जाए।